हम लोग शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? ये तो सभी जानते हैं कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, अगर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह न होता तो शायद आज भी तीनों लोकों पर एक भयानक असुर का राज होता। क्या आप जानते हैं, महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच हुई एक महायोजना का परिणाम है। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि की असली, दिव्य और अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले माता सती, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में बिना निमंत्रण पहुंच गई थी। वहां राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति का अपमान सह न पाकर माता सती ने यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग दिया। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, उनका हृदय दुख से टूट गया। उन्होंने माता सती का शरीर उठाया और घोर तांडव करने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए, जो धरती पर अलग अलग स्थानों पर गिरे और वहीं बने पवित्र शक्तिपीठ। इस घटना के बाद भगवान शिव ने संसार से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो घोर तपस्या में लीन हो गए। ना उन्हें देवताओं की चिंता थी, ना पृथ्वी की। इसी दौरान एक शक्तिशाली असुर था, तारकासुर। उसने भगवान ब्रह्मा को कठिन तपस्या से प्रसन्न किया और वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथ से हो। भगवान ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। तारकासुर जानता था भगवान शिव तपस्या में लीन है, उनका कोई पुत्र नहीं है। इस वरदान के सहारे उसने तीनों लोगों पर आतंक मचा दिया। देवता हार गए, इंद्र भी पराजित हो गए। अंत में सभी देवता भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, तारकासुर का वध सिर्फ भगवान शिव के पुत्र ही कर सकते हैं, इसलिए भगवान शिव का विवाह होना आवश्यक है। यहीं से शुरू होती है महाशिवरात्रि की असली कहानी। मैं बीता। माता सती ने पुनर्जन्म लिया, माता पार्वती के रूप में। वो हिमालय के राजा हिमावन और रानी मैना की पुत्री थीं। बचपन से ही माता पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन नारद मुनि महल आए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, तुम्हारा जन्म किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं हुआ, तुम ही भगवान शिव की अर्धांगिनी बनोगी। ये सुनकर माता पार्वती ने संकल्प लिया, मैं भगवान शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। माता पार्वती ने राजसी जीवन त्याग दिया और वन में जाकर कठिन तपस्या शुरू की। सालों तक सिर्फ फल खाए, फिर सिर्फ पत्ते और अंत में निर्जल व्रत भी रखा। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी प्रभावित हो गए। देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि भगवान शिव का ध्यान भंग हो। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, लेकिन भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। फिर भी माता पार्वती की सच्ची भक्ति और समर्पण ने भगवान शिव का हृदय पिघला दिया। अंत में भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या स्वीकार की। फल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव की बारात अनोखी थी। भूत, प्रेत, गणस और देवता सब शामिल थे। शुरू में माता मैना डर गईं, लेकिन जब भगवान शिव ने अपना दिव्य रूप दिखाया, सब आनंद से भर गए। ये विवाह था शिव, चेतना और शक्ति, ऊर्जा का पवित्र मिलन। समय आया, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, वही देवसेना के सेनापति बने। एक भयानक युद्ध हुआ भगवान कार्तिकेय और तारकासुर के बीच। अंत में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। धर्म की विजय हुई। अगर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह ना होता तो भगवान कार्तिकेय का जन्म ना होता और तारकासुर का विनाश संभव ना होता। इसलिए महाशिवरात्रि सिर्फ एक विवाह की याद नहीं, ये है धर्म की जीत, भक्ति की शक्ति और शिव शक्ति के पवित्र मिलन का पर्व। ये रात हमें सिखाती है, दुख के बाद भी जीवन रुकता नहीं, सच्ची तपस्या का फल जरूर मिलता है। और जब भगवान शिव और माता पार्वती एक होते हैं, तब सृष्टि में संतुलन वापस आता है। तो इस महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत ही नहीं, अपने अंदर की शक्ति को जगाइए और श्रद्धा से कहिए, हर हर महादेव, ओम नमः।